अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही कमाल की रेसिपी। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आज की इस वीडियो को। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल चाहेगा फ़ौरन से इसे बनाने को, क्योंकि ये है ही इतनी लाजवाब कमाल की रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में इतनी मज़ेदार, इतनी लाजवाब है कि जब आप ये बनाएंगे सहरी में, यकीन मानिए कि सबका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतना मज़े का ये सालन बन के तैयार होता है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आधा किलो कलेजी लेनी है। कलेजी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। एक मुट्ठी के बराबर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड किया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट, नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून। इससे सिर्फ कलर अच्छा आएगा, ये तीखी नहीं होती है। इसके साथ ही फ्लेवर बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 टीस्पून भर के। अब इसमें तली हुई प्याज शामिल करनी है। तो एक दरमियाने साइज़ की प्याज लें। प्याज फ्राई करके आपने इसमें चूरा बना के शामिल कर देनी है। इसके बाद दही इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर 3/4 कप दही आपने लेनी है, दही इसमें ऐड कर देंगे। साथ में एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, इसके सीड्स मैंने हटा दिए थे, टमाटर इसमें शामिल कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, सारे मसालों को मिला लेते हैं। कलेजी मैंने यहाँ पर चिकन की ली थी। चिकन की कलेजी मिनटों में बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसे पकने में 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ पर चिकन की कलेजी के साथ ही आपने ये रेसिपी बना के तैयार करनी है। मसाले लगाने के बाद हमने इसे रख देना है ढक के 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसे मैरिनेट होने देते हैं। उसके बाद फिर हमने एक छोटा सा स्टेप इसमें मज़ीद और करना है। तो यहाँ पर टोटल रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कलेजी हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 1 टेबल स्पून बटर आपने शामिल कर देना है। बटर से ये होगा कि बहुत अच्छी खुशबू आएगी। साथ में थोड़े से हरा धनिए के पत्ते इसमें शामिल कर दें। बस इतना पकाना है कि इसमें बटर मेल्ट हो जाए। फिर आपने ये गरम ही इस तरह से कलेजी में शामिल कर देना है। यकीन मानिए इससे कलेजी में बटर की जो खुशबू है वो बहुत ही बेहतरीन सी आएगी। अब इसे एक बार दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से हमने इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है मैरिनेट होने के लिए। तो चलिए मैं इसे दोबारा से कवर कर देती हूँ। 10 मिनट के बाद फिर हम इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 से 15 मिनट हो गए थे। अब हमने क्या करना है कि ये सारा कलेजी का मसाला ये सब हम एक कढ़ाई में डालेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते जाना है। तो यहाँ पर इसे पकाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है और यकीन मानिए कलेजी की एक जो स्मेल होती है वो भी बिल्कुल भी नहीं आएगी इस रेसिपी में इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने कवर कर दिया, गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है 5 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर तकरीबन 7 मिनट के करीब हो गए हैं। हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है। तो हमने अब इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पकाते जाना है। इसकी भुनाई अच्छी तरह से हमने करनी है। चिकन की कलेजी पकाने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फ़ौरन से सॉफ़्ट हो जाती है। और इस तरह से मसालों के साथ जब आप इसे मैरिनेट करके बनाएंगे तो ये बहुत ही लाजवाब बनती है। अब इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच के बराबर जायफल जवतरी का पाउडर आपने शामिल करना है। इससे बहुत बेहतरीन सी इसमें खुशबू आएगी। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। बस इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी ही चटपटी स्पाइसी मज़ेदार सी ये कलेजी मसाला बनके तैयार हो गई है। और यकीन मानिए सहरी में जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला आपकी फैमिली मज़े ले ले के खाएगी। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़े की यूनिक रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को एक बार बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तरीक़ा। और यकीन मानिए इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी आपको, जो कलेजी की एक स्मेल होती है ना
वो इसमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। बहुत ही खुशबूदार लज़ीज़ ये कलेजी मसाला बन के तैयार होती है। अब लास्ट में हमने थोड़ा-सा हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है बारीक कटी हुई। बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये तैयार है हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार सी सहरी स्पेशल रेसिपी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप सबको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।